ऑनलाइन जो लोग हैं वो कुछ हैं शामिल हमारे साथ के नहीं? कंप्यूटर मसला काफ़ी हो रहा था तो वो डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। नहीं, कुछ भी वट एवर, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव, आप हर चीज़ कहने में आज़ाद हैं। हो सकता है कि आपको ये एक एडिशनल एफर्ट लग रही हो, नीडलेस। मैं हर चीज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, वट एवर यू वांट। आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया ना, तो बंदा फिर सोचता है, वरना आप नोट्स में ही रटे लगाते हैं। सो दिस वाज अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज़ इट मेड मी थिंक। बेसिकली कोशिश भी यही थी, जैसे कलम से आप काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली होता ही है कि जब आप एक ख़ास स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपकी ज़ुबान भी खामोश है, खामोशी खामोशी, और सिर्फ एक कलम की आवाज़ है, ठीक है। ये थ्योरीज, ये सब फ़लसफ़ा हमेशा साथ समझें कि अपरेंटली नहीं चलता। कोशिश ये है कि आप इसे एक मरतबा में ज़रा एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको अपना कलम का जौहर बना के, ठीक है, जो मादा कलम है, फिर जब लिखें तो फिर आपको लिखने का मज़ा भी आए, और फिर वो जो खामोशी है वो बजाते खुद एक ज़ुबान बन जाए, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ तय कर लें कि इट्स ऑल अबाउट द वर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। इस पूरे लफ्ज़ के इर्द गिर्द ये पूरा खेल चलता है, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन से आपका समहाउ कहीं भी नाता टूटा हुआ तो ये समझे कि क्वेश्चन मार्क आएगा, एक स्पीड ब्रेकर आएगा हमेशा, ठीक है। तो लिखना है, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन जो है वो कभी उसकी नेचर में देखें, कभी उसकी एनाटॉमी करें, कभी उसको फील करें। तो क्या है एक्सप्रेशन? एक फ्लो में और बड़ा लतीफ़ और नाजुक सा झोंका, चाहे वो आपके हलक से किसी लफाजी की सूरत में निकलता है, शायर की कभी कही हुई बात और एक आम गुफ्तगू में हमें फ़र्क क्या नज़र आता है? शायर के कहे हुए शेर से हमें लुत्फ़ क्यों मिलता है? क्योंकि बड़ी लतीफ़ आप बात वो बड़ी सहूलत से कह जाता है। हमें वो जो लफ्ज़ों का एक तरतीब और इंतज़ाम है वो बेसिकली हमें अट्रैक्ट करता है, हमारे कानों को सुन के अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक लतीफ़ सा झोंका, और लिखना क्या है? बिल्कुल इसी तरह, जिसको अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। कलम थामा और एक हवा के लतीफ़ झोंके की तरह लिख दिया, शायर के शेर को बिल्कुल उसी कैफियत में निभा दिया, ठीक है। ये है वो एक्सप्रेशन का जो असली जो पैरान है, ठीक है, कि चाहे वो सुखन की सूरत में हो, सुखन को जब तहरीर की कालिब में ढालेंगे, थोड़ी सी शकील उर्दू में इरादतन जो है इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ चूँकि उर्दू से एक चीज़ तय कर लें कि जब मैंने अभी कहा कि शायर की शायरी को लिखा जाएगा, अब स्क्रिप्ट में और राइटिंग प्रैक्टिस में, रस्मुल ख़त में और ख़त्ताती में एक रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन भी कहना शायद एक समझें कि हम ये कह सकते हैं कि दो एंटिटीज़ बन जाती हैं अपार्ट, ठीक है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ठीक है। तो ज़ुबान और रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ जब तक डायरेक्टली आपके जहन में नहीं होगा, बराह रास्त मौजूद नहीं होगा, आप ख़त्ताती करेंगे, हरूफ अबजद को लिखेंगे और उर्दू ज़ुबान से नाशना होंगे। इसलिए इमला की तरबियत जो है वो ख़त्तात की एडवांस स्टेज पे समझें कि जो वाजिब नुक्ते हैं, ठीक है, वाजिब जो अनासिर हैं तरबियत के ख़त्तात की, उसमें शामिल है कि उसकी इमला जो है, तो उर्दू लिखना कैसे है,
जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत तरीक़ाकार राइज हैं, उनको कैसे हमने निकालना है हाथ से, ये चीज़ें क़तात की तरबियत में शामिल होती। तो उर्दू ज़ुबान से अपना एक ताल्लुक़ ज़रूर इस्तवार करें, उर्दू को पढ़ें, शायरी पढ़ें, फ़कत शायरी ही ना पढ़ें, अच्छी नस्ल भी पढ़ें, ठीक है। लेकिन शायरी का फ़ायदा ये है कि चूँकि वही बात है कि एक जो लतीफ़ पैराया है शेर के कहने का और ख़तात के लिखने का, ठीक। और बहुत सी बातें जो अभी शायद मैं कहूँगा भी तो वो उस तरीके से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे ये सफ़र अब देखेंगे, ग्रेड्स आगे जाएंगे, फिर 4-5 लोग आप में से चुनेंगे, ठीक है, कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपकी एक पर्सनल चॉइस भी बन चुकी है, ठीक है, इसमें कोई कैद नहीं है। आप इस सफ़र को यहाँ से आगे बढ़ावा दे सकते हैं, लेकर के चल सकते हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अभी जितनी बातें की हैं, यकीन कीजिए कि ये वक्त मुझे कम लगता है। और इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि अभी मुफरदात के बारे में वो मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है तैमूर साहब से, इंशाल्लाह मुफरदात पे एक पूरा लेक्चर रखेंगे, एक नशिस्त रखेंगे, और मुफरदात को उन हस्तियों के अक़वाल की रोशनी में देखेंगे कि ये जिनको आप महज अलिफ बे जीन दाल समझते हैं, ये हकीकतन हैं क्या, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उनकी कैसी कैसी तफसीर की है। सिर्फ इब्तदाइये के तौर पे एक हदीस रिवायत बयान कर देता हूँ कि ये सही हदीस, सही रिवायत है, ठीक, कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई शख्स आया, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हरूफ अबजद तालीम कीजिए। अबजद अलिफ बे जीम दाल। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह पास ही तशरीफ़ फरमा थे, तो आपसे मुखातिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुखातिब हुए, कहा है अली, इसे हरूफ अबजद तालीम करो। और रिवायत ये कहती है कि पूरी एक रात जो है सिर्फ हरफ अलिफ की तफसीर हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बयान फरमाई, ठीक। तो ये बातें तवज्जो तलब हैं, इसको बिल्कुल भी लाइट मत लें, लाइट लें, इसके नीचे दबे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक होता है वज़नी लेना इस तरह से कि बंदा उसके नीचे दब जाए, ठीक है, और एक हल्का ऐसा लेना होता है कि बिल्कुल ही से हल्का ले, ठीक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तहकीक इल्म से वाबस्ता होते हैं, तो तहकीक, और एक तहकीक तो ये है कि आप इसकी जो आपकी चॉइस है, आप एज ए क्रिटिक भी बन सकते हैं, ठीक है, इस पर तनकीद करें, क्योंकि सेक्ट ऑफ नॉलेज जब कोई हम देखते हैं तो उसमें हमें हर तरह का बिहेवियर मिलता है, ठीक है, तो हर किस्म के माहिर पैदा होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो एक प्रैक्टिकल वर्जन है, उसका जो एक ताल्लुक़ इंसान के साथ बनता है, जो ख़तात जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो उसका आलम ही कुछ और है, ठीक। तो आई होप कि आप इंशाल्लाह इसमें प्रोसीड करेंगे और आप उन असरार और रमूज़ को, उन चीज़ों को बाकायदा, जिसे वारदात कल्बी कहते हैं ना, ठीक है, ये वारदात कल्बी जो है ना, ये महसूस होती है आपके ऊपर, ये चीज़ें खुलती हैं जब, ठीक है। आप कभी कभी आप पे जुनून भी तारी होगा, घर वाले बाकायदा आपको शक की निगाह से भी देखेंगे, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, चलती हैं, ठीक है। जब एक शख्स 9 घंटे 10 घंटे पकड़ के कलम से लिखे तो फी ज़माना तो उसे मजनून करार दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे रवैयों की बात है। यहाँ से मैं आखिरी बात करके हम अपने अमली काम की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे रवैयों के आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कि हम कोई भी ट्रू एफर्ट जो है उसको टॉलरेट नहीं करते। हम इस हद तक उस वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, या जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, कि हम एक
ट्रू एफर्ट जो है उसको, अच्छा क्या करोगे भाई, ये सारी रात सारा दिन लिखोगे तो क्या करोगे, इससे मिलेगा क्या तुम्हें, ठीक है, होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा, ये इतना बड़ा सवाल उठता है, इतना बड़ा सवाल उठता है कि बस सब कुछ इस सवाल के आगे जो है वो बह जाता है। एक सैलाब की तरह ये सवाल सब कुछ बहा के ले जाता है कि करोगे क्या, ये क्या एफर्ट है, ये क्या नहीं है। और रिवायत ये कहती है कि पूरी पूरी रात बैठ के एक मुफरद, एक अलिफ की तफसीर बयान होती है, ठीक है। अब हमें अपने रवैयों के टेढ़ेपन का इजाज़ा लेना चाहिए कि इल्म हमें किस तरफ पुकार रहा है और हमारे रवैये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उनमें से आपके घर में कोई इल्म ख़त की तरफ जाना चाहे तो उसे कोई रेजिस्टेंस जो है वो ऐसी खौफनाक किस्म की नहीं देखनी पड़ेगी कि हाँ कलम थामोगे तो फिर होगा क्या, जाओगे किधर, ठीक है, तुम्हारे कितने सींग निकलेंगे, ठीक है, और सींग कटवाओगे कहाँ से, ठीक। तो ये ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ें, रवैये, शऊर, इंटेलेक्ट, इस पे ज़रूर काम करें, ठीक। ये जो प्रैक्टिस मैंने आज आपसे करवाई है, आई विश के ऑनलाइन लोग भी साथ शामिल होते, लेकिन बाहर इसका ये समझें कि एक तीर से कई शिकार थे, ठीक है। जहाँ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मकसद था, आपका कितना आपने अभी तक एब्जॉर्ब किया है उसको जांचना मकसूद था, ठीक है। फिर एक रवैये को जो होता है ना, एक बीज बोना, बेसिकली ये प्रोसेस है, मैं चाह रहा हूँ कि आपके अंदर एक बीज बो दिया जाए। ये आज 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में आप में से कोई भी खतात नहीं बनने जा रहा, ये तय कर लें, ठीक है। लेकिन बुनियादी चीज़ है कि आप एक सेहतमंद बीज बो दिया जाए, ठीक है। आप जब भी कोई अच्छी फसल हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ पे मेहनत की जाती है, उसके बोने पर। सबसे पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है, हमवार की जाती है, हर किस्म के उस अमल से गुजारा जाता है जिसके ज़रिए वो काश्त के लिए, बीज बोने के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद सेहतमंद बीज हासिल किया जाता है और फिर उसको एक सेहतमंद तरीके से बोया जाता है। फिर उसके बाद भी काम रुकता नहीं है, फिर उसकी हिफाजत की जाती है, और जब तक फसल पक के तैयार नहीं हो जाती तब तक ये मशकेश चलती रहती है। थोड़ा सा अगर इसको करेंगे तो ये मशकेश का उन्वान आपको हर जगह नज़र आएगा, ठीक है। तो बुनियादी मकसद ये है कि आप जब ये 4-5 नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा इस निसाब के हवाले से जो अभी का हमारा पैटर्न था उसका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक कोशिश ये की है थोड़ा सा रूटीन से हट के, हो सकता है आप अभी किसी क्लास में होते, मैं किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा या इस पर राय में बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है अभी तक आपको अबजद ख़त्म भी करवा दिए जाते, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा से थोड़ा सा मुख्तलिफ पैटर्न अपनाया है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये होती है कि चाहे कोई 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, आध घंटे के लिए, जितनी देर के लिए भी मेरे सामने आया है उसमें एक बीज बो दिया जाए, ठीक है। वो कुछ लेके ऐसा उठे कि वो सदा उसके साथ रहे और इसे वो चीज़ कभी ना कभी खींच के इस ट्रैक पे ले आए। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से अब्जॉर्ब करेंगे कि इन फ्यूचर भी इसको किसी ना किसी सूरत, क्योंकि ये चीज़ तय है कि आप लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो आपका कोई ना कोई एक बॉन्ड जो है वो इस काम के साथ बना हुआ है, ठीक है। एक इस्टेब्लिश चीज़, कोई चीज़ खींच के लाई है आप, ठीक है। तो अगर ऐसा बॉन्ड मौजूद है तो फिर उस रिश्ते को मज़ीद पुख्ता कीजिए, उसे मुशख़्ख़स करें, आइडेंटिफाई करें। हमने अभी जमालियात की बात की, तो जमाले रुख़े यार बेसिकली इस चीज़ से ताल्लुक़ है, खूबसूरती को,
से मुतासिर होने का या जांचने का ताल्लुक किस चीज़ से है? आँख से, देखने से, मुशख्खस करने से, आइडेंटिफाई करने से। आँख बंद कर लूँ तो भले जितनी ही खूबसूरत चीज़ सामने हो, कैसे आइडेंटिफाई होगी? अभी आँख खुलने की बात किसने की थी? थर्ड आई। तो ये कसम ले लें कि ये काम ऐसा है कि आपके अंदर अल्लाह ने जितनी भी आँखें रखी हैं ना, वो चाहे 30th आई है या फिर नंबर्स को जितना भी आप कर सकें, वो सारी आंखें खुल जाएंगी। और एज ए लाइटर सेंटेंस अगर कहूँ तो वो अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके कितने तबक होते हैं? 14। तो 14 की जगह पे अगर 34 तबक भी आए तो वो पूरी कुव्वत से रोशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा काम है। ठीक है, तो पूरी मेरी कोशिश ये है इस मुख्तसर से वक्त में, ठीक है, कि आपके अंदर वो जरासीम जर्म जो हैं वो छोड़ दिए जाएं जो फिर आपको कभी चैन ना लेने दें। मेरा बहुत बुरे इरादे हैं, ठीक है, आप लोगों के बारे में, ठीक है। तो ये जर्म जो हैं ये आप सारी ज़िंदगी के लिए कैरी करेंगे, आई होप। और फिर आगे आप लोगों की अपनी एफर्ट, ठीक है। तो आज का हम थोड़ा काम बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग ज़रा अपनी कलम, स्याही, सब कुछ आमादा करें। मेरा कल कैमरे की ज़रूरत है।